हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पीवाईक्यू टेस्ट 14 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मापा जाता है? दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ओके फ्रेंड्स, बैरोमीटर से मापा जाता है। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71%। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिक्रमण के कारण। दोस्तों, ऋतु परिवर्तन का मतलब यहां पर मौसम में परिवर्तन। ओके, परिक्रमण को दोस्तों इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एप्साइड रेखा कहा जाता है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा को एप्साइड रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पर होती है? तो ये फ्रेंड्स विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर होता है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का? तो 1/81, मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान का चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी के 1/81वां भाग है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। देखिए कितना यूनिक क्वेश्चन है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल की औसत लवणता जो है ये 35% होती है। सर्वाधिक लवणता किसकी है? तो तुर्की की जो वान झील है ना, इसकी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सबसे ज्यादा मतलब सॉल्टी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं ना, सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है ये है हमारा पृथ्वी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। और सबसे कम घनत्व वाला सौर मंडल में ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है शनि। और शनि ग्रह को तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका घनत्व बिल्कुल बहुत कम है, 0.7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। ठीक ना, इसलिए इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? दोस्तों, भारत का ये दक्षिणी भाग है, तो आप सभी जानते हैं तमिलनाडु पूरब में है। तो तमिलनाडु का जो तट, सटा हुआ जो समुद्री तट है ना, उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। और जो केरल है, पश्चिमी पश्चिमी भाग है केरल, तो इसे हम मालाबार तट कहते हैं। केरल का जो समुद्री तट है, तो इसे कोरोमंडल तट भी कहते हैं। तो यहाँ पर वर्षा फ्रेंड्स उत्तर लौटती हुई मानसून के कारण होता है। ओके, जिससे उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून कहते हैं। तो तमिलनाडु के तटों या कोरमंडल तट पर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस कारण से होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ओके, याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है ये। पृथ्वी पर ताप के वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सा है? सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा, देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? दोस्तों, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और ये मतलब बादल से मुक्त होता है और यहाँ पर हवाई जहाज ये सब उड़ते हैं समताप मंडल में ही। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मंडल जो है बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, तो आपको बताना है समताप मंडल। ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच का अंतर कितना किलोमीटर का होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? दोस्तों, महासागरों की जो औसत गहराई है ये 4000 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर के आसपास होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, जिसे फ्रेंड्स क्षोभ मंडल भी कहते हैं, इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, इसे ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? सभी को पता है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने की जो क्रिया है ना, इससे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। भ्रमण के लिए जैसे डेली निकलते हैं लोग मॉर्निंग वॉक पे, तो इसी तरीके से इसको परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होता है घूर्णन, ठीक है ना, जिसे परिभ्रमण कहते हैं, घूर्णन के कारण या परिभ्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन एवं रात बराबर होती है कहां पर? दोस्तों, दिन एवं रात बराबर होती है विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। भूपर पट्टी, पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है?
तो यहाँ पर फ्रेंड्स 46.6 होता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, भूपर्पट्टी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों। 180 डिग्री देशांतर को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड, भारत का मानक समय क्या कहलाती है? देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहलाता है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहां पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑक्सीजन। ओके फ्रेंड्स, ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो पृथ्वी को बीचों बीच भाग से जो गुजरती है ना, उसे विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई रेखा है, काल्पनिक रेखा है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और यहाँ पर क्या क्या कहा गया? विषुवत रेखा पर दो देशांतर। और देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखा है ना, उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो इस तरीके से देशांतर रेखा है, तो इनके बीच की दूरी आपको पता चल गया 111.32 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। ओके, 179 याद रखिएगा। समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? समान खारेपन वाली स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं, ठीक है ना। आइसोथर्म समान ताप वाले और आइसोबार समान दाब वाले, आइसोहेलाइन समान खारेपन वाले। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को फ्रेंड्स गौरे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौरे कहा जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत सबको पता है फ्रेंड्स, सूर्य है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पृथ्वी की आयु अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपसे चट्टानों की आयु पूछा जाए, पृथ्वी पर जो चट्टान है या पृथ्वी की आयु, तो आपको दोनों का आंसर यूरेनियम डेटिंग विधि बताना है। पृथ्वी पर चट्टानों या पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की जो विधि है ये यूरेनियम डेटिंग विधि है। और ये जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि पूछा जाए तब आपको कार्बन डेटिंग विधि बताना है। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री देशांतर घूमती है? तो दोस्तों 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमती है। ओके, 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी। सौरमंडल में पड़ती 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम हो जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जाने पर ताप घटता है और नीचे बढ़ता है, मतलब ताप कम होता है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप जो है हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की सुरक्षा कवच, सुरक्षा वॉल्व किससे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। और सुरक्षा कवच जो है ओजोन परत को कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये लंदन से गुजरती है, ठीक है ना, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम, इसी के द्वारा विश्व में समय का निर्धारण होता है, ठीक है ना। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना, डॉप्सन। रेडियो ध्वनि किस मंडल से परावर्तित होती है? तो ये आयनोस्फीयर, आयन मंडल से। वेतार संचार आयन मंडल से ही संभव हो पाता है, वायरलेस, ठीक है ना। पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति को होता है, तो देखिए U3 कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, 3 जनवरी। पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति को होता है तो 3 जनवरी को। पृथ्वी पर अपसौर की स्थिति को होता है तो 4 जुलाई को, ठीक है ना। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को। 23 सितंबर और 21 मार्च को। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे 60 मिनट में 15 डिग्री देशांतर होता है। तो 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट होगा? भाग कर दीजिए 15 से, तो 4 मिनट निकल जाएगा। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को कहा जाता है फ्रेंड्स लिथोस्फीयर। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत, तो यहाँ पर वायुमंडल का नहीं पूछा गया है, पृथ्वी का पूछा गया है। तो इसमें आपको पता है फ्रेंड्स पृथ्वी का क्रस्ट और मेंटल आ जाता है, ठीक है ना। जो पृथ्वी का जो आंतरिक जो भाग है, मतलब ये धरातल, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसलिए इसे लिथोस्फीयर कहेंगे। बहुत सारे एक्सोस्फीयर लगा देंगे, वो वायुमंडल का बाहरी परत है।